नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान की सियासत के मौजूदा दौर में ये दो ऐसे नेता हैं जिन पर जनता का अगाध प्यार और अटूट विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो दिल्ली में जहां नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार अपने काम के दम पर सत्ता हासिल की, तो वहीं भगवान राम और कृष्ण की धरती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए यूपी की सत्ता प्रचंड बहुमत के साथ हासिल की। और आज दोनों ही नेता कर्तव्य मार्ग पर बेखौफ होकर आगे बढ़ते हुए जहां लगातार देश को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले लिया जिससे सीएम योगी इस कदर गदगद हो गए कि यहां तक कह दिया, ये सनातन उद्घोष है। ये बात तो आप भी जानते हैं, अंग्रेजों ने हमारे प्यारे हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल तक राज किया और आज इन अंग्रेजों से भारत को आजादी मिले 75 साल पूरे हो गए। ऐसे ऐतिहासिक मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से ऐलान किया था कि गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है तो उससे हमें मुक्ति पानी होगी। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। इधर लाल किले से पीएम मोदी ने गुलामी की निशानियां मिटाने का आह्वान किया और उधर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान को अमल लाने में जुट भी गया। तभी तो राजधानी दिल्ली में जिस राजपथ को अंग्रेजों ने बनाया था और उसे किंग्सवे यानी राजा के महल की ओर जाने वाले रास्ते का नाम दिया था, अंग्रेजों के बनाए उस राजपथ यानी किंग्सवे का अब नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि मोदी राज में अब ये राजपथ नहीं कर्तव्य पथ कहलाएगा। जी हाँ, कर्तव्य पथ यानी इंडिया गेट से जो रास्ता देश के राष्ट्रपति भवन की ओर जाता है उसे अब लोग कर्तव्य पथ के नाम से जानेंगे। Janpath, which is called Janpath today, was called Queensway in earlier times and it got changed to Janpath. But the Rajpath was called Kingsway and continued to remain as Rajpath. Now, post-independence, we chose the system of democracy. In democracy, whoever gets elected and whoever gets to be in the position of executive officers, like we have Bhupender ji sitting as an IAS officer with us, everybody's inspiration has to be duty towards nation, our duty towards public, our duty towards people. And that inspiration was somewhere missing because people were taking these positions with the idea of doing Raj, with the idea of ruling over others. The idea of democracy is not to rule over others. The idea of democracy is participatory nature and people need to be bound by the duties. नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी की एक बैठक में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया गया और ये फैसला सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। अब पीएम मोदी 8 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। मोदी राज में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने की खबर जैसे ही आई, यूपी की मुखिया योगी आदित्यनाथ बेहद खुश नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट में मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए लिखा, कर्म ही पूजा है, दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ कहलाएगा, ये भारत का सनातन उद्घोष है। मोदी सरकार के इस फैसले को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म से जोड़ दिया और कहा है कि ये भारत का सनातन उद्घोष है, क्योंकि सनातन धर्म में कर्तव्य को ही पूजा माना गया है और मोदी सरकार ने भी कर्तव्य को पूजा मानते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतंत्र चलता है, राजशाही नहीं। तो फिर लोकतांत्रिक देश में राजशाही का प्रतीक राजपथ नाम भला कैसे हो सकता है?
इस राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास की ओर जाने वाली मशहूर 7 RCR यानी रेस कोर्स रोड का भी नाम बदल दिया गया था। मोदी सरकार में 7 RCR रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। यानी एक ऐसा रास्ता जो प्रधानमंत्री आवास की ओर जाता है, जहां देश की करोड़ों जनता के कल्याण से जुड़ा फैसला लेने वाले प्रधानमंत्री बैठते हैं। इतना ही नहीं, साल 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर भी APJ अब्दुल कलाम रोड किया गया था। तो वहीं साल 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। और अब अकबर रोड का नाम बदलने के लिए भी कई प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बहरहाल, जिस तरह से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के फैसले को CM योगी ने भारत का सनातन उद्घोष बताया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको नए भारत के नए कर्तव्य पथ की एक झलक दिखाते हैं।